उससे अच्छा तो वो मामा जी अच्छे थे, शिवराज सिंह चौहान वो ही अच्छे अच्छे थे। लेकिन वो ये चलेगा तो किसान की रौनक ही चली गई। सोयाबीन 3100 आज 3500 और तेल के रेट ऊपर जा रहे हैं। टैक्स में कभी उम्मीद नहीं होती, हाँ। लेकिन बढ़ना ही हटेगा कभी नहीं। 100 चक्कर बैंकों को लगाने पड़ रही, वो भी सुनते नहीं मतलब बैंक आप- वाले। हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं, उनसे जाने के नए बजट को लेकर उनका क्या कहना है। अंकल कहाँ से हैं आप? और भोपाल से, कोरिया से, अच्छा कोरिया से। क्या क्या खेती क्या करते हैं? किसानी, किसानी मतलब अभी कौन सी फसल लेकर आए? धान। धान। तो इसका उचित आपको दाम मिल रहा है? उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जो गवर्नमेंट ने जो उचित मूल्य का धान बोला था वो रेट नहीं मिल रहा है। अच्छा क्या उन्हें वही- गवर्नमेंट ने क्या बोला था उचित मूल्य? उचित मूल्य का 3000 रुपये बोला था, और मिल कितना रहा है? 2500, 2400, 2500 2600 आखिरी। तो अब जैसा कि 1 फरवरी को नया बजट आने वाला है, आप लोग की क्या उम्मीद है? हमारी ये उम्मीद है कि हो सकता है 3000 हो जाए तो अच्छी बात है, मगर अब नहीं बजट में ये तो दाम तो कुछ होंगे नहीं थे, लेकिन आपको जो खाद मिल रहा है उसके मतलब वो कितना आपको सही साइड मिल पा रहा है? खाद भी टाइम पे लाइन लग रही है। आप देखो सर, आप जाके लाइन लग रही है? लाइन लग रही, खाद बीज मिल नहीं रही है, खाद टाइम से मिल नहीं रही है, सोसाइटी में टाइम से आ नहीं रही है खाद। तो और उसके दामों को लेकर क्या कहेंगे? दाम भी रेट है बहुत ज्यादा हो गए हैं। ज्यादा होगा। तो इस बार आप मतलब चाहेंगे वित्त मंत्री जो है खाद के दामों को थोड़ा सा कम करे, राहत दे? हाँ तो रात टैक्स दे कम तो करे उस पर। हाँ, और क्या। आप कहाँ से? निपानी जाट बैरसिया रोड भोपाल। अच्छा अच्छा। कब से मतलब खेती किसानी का काम आप तो बहुत सालों से कर रहे हैं? जब से पैदा हुए जब से ही। हाँ, तो क्या क्या खेती करते हैं? गेहूँ, सोयाबीन, चना सब चीज लगाते हैं। तो अभी जो 1 फरवरी को नया बजट आने वाला है, हाँ। क्या आपकी सरकार से उम्मीद है? सरकार की उम्मीद है कि गेहूँ इसके रेट भी सही हो, ताकि ऊपर नीचे होते रहते हैं। मंडी में व्यापारी कुछ भाव खरीद रहे हैं और कुछ भाव बिकते हैं। ये भी एक इस तरह MSP के ऊपर अच्छा बोल देना पहले चाहिए। पहले खाद के जो पैकेट थे वो उसमें उसके दामों में क्या अंतर देख रहे हैं आप? मतलब पहले आप जब खेती करते होंगे उस समय कितना का खरीदते, तो आप कितने में मिल रही? पहले तो 1100 रुपया में DAP की बोरी मिलती थी, अब 1450 रुपए की हो गई। अच्छा तो खेती करना मतलब महंगा हो हो गया, गया। लेकिन आपकी फसल के दाम अभी उतने नहीं बढ़े। वजन कम कर दिया, यूरिया में भी वजन हाँ। कम। वजन यूरिया में 50 किलो की आती है, 45 किलो की आ रही है बोरी। अच्छा अच्छा। हाँ, उतने दाम हो गए। 1100 की बोरी है वो 1400। आप कहाँ से हैं? व्यापारी हूँ। अच्छा व्यापारी। तो व्यापारियों को क्या समस्या आ रही है, थोड़ा सा बताएंगे? नया बजट आने वाला है, कुछ सरकार से टैक्स में राहत की उम्मीद चाहता हो व्यापारी? टैक्स में कभी उम्मीद नहीं होती, हाँ। लेकिन बढ़ना ही हटेगा कभी नहीं। हाँ, तो फिर भी तो कुछ तो मतलब होगा। कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, बढ़ेगा। बढ़ना ही बढ़ना। तो व्यापारी कहीं ना कहीं और मतलब पहले से ही उसको पता है कि टैक्स बढ़ेगा और उसकी जेब काटी जाएगी, उसको शायद इसी तरह से वो बोलना भी नहीं चाहता। और भी किसान है भाई, कहाँ से आए आप? कोड़िया, कोड़िया से। क्या नाम है आपका? राजू बोर। राजू। क्या खेती करते हैं राजू में? धान, सोयाबीन, गेहूँ सारी। हाँ। तो सरकार ने, जैसा अभी एक हमारे किसान साथी बता रहे थे कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि 3000 रुपए तक में धान खरीदी होगी, लेकिन उन्होंने 3100 समर्थन मूल्य का खरीद बोला था। वादा किया था। 2200-2300 ले रहे हैं वो भी। हम्म। और सोयाबीन कहाँ 4800 बोला था, यहाँ पे वेयरहाउस ही चालू नहीं हुआ, काटा ही चालू नहीं हुआ। अच्छा हाँ, तो दोनों मतलब सरकार अपना जो कह रही है वादा वो पूरा नहीं कर वो नहीं पूरा। 2700 का बोला था समर्थन। मुख्यमंत्री मोहन यादव तो लगातार कह रहे हैं कि नहीं, किसानों वो के लिए लगातार उससे काम अच्छे तो वो मामा जी अच्छे थे, शिवराज सिंह चौहान वो ही अच्छे अच्छे थे। लेकिन वो ये- चलेगा तो किसान की रौनक ही चली गई। अरे हाँ, मतलब पहले से किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ठगा ही है वो तो। अब कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई। धान लगाई है मैंने, 2.5 लाख की लगाता ही है, हाँ। और 2.5 लाख की धान हुई होगी। अच्छा अभी आप ये मंडी को लेकर भी कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे कर्मचारी आप कोई ध्यान नहीं देता। अब ये हम बैठे हैं 9-10 बजे के, अब 2 बजे लिल्लाम आएगी, कब आएगी लिल्लाम, कब फ्री होंगे, कब तो लेंगे। मतलब किसानों का टोटल समय बर्बाद करते हैं। बस अरे किसान- किसान ने मजदूर ने धान लगाने के 400-500 रुपए लिए, आधी 10 मजदूर के लगाने की मेहनत नहीं हिट रही किसान की। और ये धान में 4500 बिकना थी, वो आज 2200-2500 धान बिक रही है। 4500 सोयाबीन में लागत एक दवाई इल्ली की छिड़कने की 1500 से 1000 रुपए में आती है 1 लीटर। और आज किसान की कीमत वो सोयाबीन की वो लागत देख लो के नाम से वो आज 3500-3600 रुपए बिक रहा है। यहाँ 4900 रुपये की घोषणा सरकार ने करी कि कहाँ आ गया, गवर्नमेंट ने करा था।
गवर्नमेंट ने। हाँ, लेकिन तो ये प्रशासन से भारतीय जनता पार्टी से निवेदन ये कर रहा है कि किसान का माल तो फ्री में जा रहा, किसान को आय कम हो रही है और क्या नाम पैसे भी कम हो रहा है। तो उनसे निवेदन ये है कि किसान को समर्थन मूल्य से ले जाए। समर्थन मूल्य पे मतलब खरीदारी। हाँ, अच्छा, खाद के दामों को लेकर क्या खाद के दामों की 45 किलो की बोरी आ रही, उसके रेट बढ़ गए, 5 किलो उसमें भी कम कर दिया। पहले 1100 रुपये 1000 रुपए की DAP की बोरी थी, वो 1600 रुपये 1400-1300 रुपये कर दी। उसमें भी किसान को वजन है, किसान को तो मरना ही है किधर से किधर, और वो भी टाइम पे नहीं मिल रही। किसान रात में 1 बजे लाइन में लग के सुबह नंबर में लेके 4 बजे जाता है बोरी लेकर। अच्छा, किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा बराबर आप लोग के खाते किसान सम्मान निधि का पैसा तो आ रहा है, लेकिन उससे 2000 तो होना क्या, उससे नहीं होना भी क्या है निधि से भाई। वो भी ब्लैक मैन हो रही खाद की भी, खाद की भी लेकिन पूरी ब्लैक हो रही 252 रुपए की बोरी के नाम 400 रुपए में यूरिया की दे रहे हैं लोग ब्लैक से। मतलब किसानों के साथ कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठगी हो रही कोई है। नहीं, ठगी हो रही बिल्कुल। खाद का मामला हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, वो भी हाँ, टाइम से नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल नहीं मिल पा रही समय पे। अच्छा, हाँ, और इसके अलावा जो किसान, जैसे कई योजनाएं चल रही हैं किसानों के हित में, कृषि लोन आपको मिल रहा है आसानी से? बिल्कुल नहीं मिल रहा आसानी से, वहाँ भी रिश्वत देना पड़ रही। जब तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बनेगा 100 चक्कर बैंकों को लगाने पड़ रही, वो भी सुनते नहीं बैंक वाले। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है? रिश्वत देना पड़ती वहाँ। कितनी रिश्वत मांगते कुछ पता है? अरे वो तो अधिकारी जितने कह देते, कोई 10,000 कोई 5,000, और 100 चक्कर बैंक के काटना पड़ती है, जब मुश्किल से क्रेडिट कार्ड बन पाता है। हाँ, हमारे साथ कुछ किसान, युवा किसान भी, उनसे बातचीत करेंगे। खेती में भैया क्या दिक्कतें आ रही है हमको? खेती में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। हम जिस दाम लागत लगा के फसल पैदा कर रहे हैं उस दाम से रेट नहीं मिल रहा। अभी धान की फसल है, हमारे पास धान की फसल रखी 2500 रुपये मंडी, 2700 रुपये रेट चल रहा है। इसमें कोई पड़ता नहीं पड़ रहा किसान को। बोरी मिल रही DAP की 1500-1600 रुपए की। धान की 1 एकड़ में लागत आती है 30,000 रुपए। 1 एकड़ में आती नहीं आती 30,000 रुपए आती लागत, वो हमारे को रेट नहीं मिल रहा उसका। अब उसमें मान के चलो किसान की 20 कुंटल धान निकलेगी, 20 कुंटल में अगर 2500 के रेट से जोड़ लो आप, कितना हो रहा है? 50,000 रुपए की धान हो रही है। 50,000 में 30,000 उसकी लागत आ रही है, और किसान मजदूरी कर रहा है, वो तो फ्री में ही है। किसान को तो लागत बची नहीं रही, मेहनताना तक नहीं मिल पा रहा। मेहनताना तक नहीं मिल रहा है, डीजल के पैसा नहीं निकल रहा। किसान ट्रैक्टर पूरी दुनिया भर के इम्प्लीमेंट लगा रहा है, रोटावेटर चलवा रहा है, सब चीज कर रहा है, उसको मेहनत ही नहीं मिल पा रही किसान को। फिर किसान भारतीय जनता पार्टी को जिता क्यों रहा है? हम तो नहीं जिताते। अच्छा, हाँ, मतलब सरकार को वोट तो दिया होगा, फिर भी आपके हम मैंने तो नहीं दिया, बीजेपी सरकार को वोट मैंने नहीं दिया। इससे अच्छा शिवराज सिंह ही सही है थे, कम से कम किसान की बहुत कचूत करते। ये तो मोहन यादव आए जब से तो रेट सब कम हो गए, सब कम हो गए। हाँ, सबके रेट कम हो गए, चीज के रेट। अच्छा, तेल का रेट चढ़ रहा, सोयाबीन नीचे आ रहा, तेल का रेट मीठा तेल सब चल रहा है। सोयाबीन 3100 आज 3500 रहा, और तेल के रेट ऊपर जा रहे हैं। तो ये किसान है, कई समस्याओं से ग्रसित है, और लगातार ये कह रहे हैं कि जो पुराने CM थे शिवराज सिंह चौहान, उनके रहते हुए तो उनको राहत थी, लेकिन जब से नए मुख्यमंत्री बने हैं कहीं ना कहीं उन्हें राहत नहीं मिल रही है। और खाद हो, चाहे और भी तमाम यूरिया हो, वो उनके दामों से काफ़ी परेशान है। और उनकी सरकार से यही अपेक्षा है कि आने वाले बजट में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाए, जिससे किसानों को थोड़ी तो राहत मिले। वन इंडिया हिंदी के लिए मैं एलन मालवी, भोपाल।